कुमार जी, आप कह रहे हैं कि आप जैसे किसी से वार्तालाप आदि कुछ भी करते हैं तो मुझे जो राधा रानी से प्रेम है, मुझे लगता है सब करें, इसलिए मैं सबके साथ अपने सुखद अनुभव साझा कर देता हूँ। नहीं करना, तो ऐसा करना चाहिए, नहीं करना, ताकि वो भी प्रेरित होके लगे। वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं कर पाएंगे और आप खाली हो जाएंगे। महाराज जी, मेरा ना शो है जिस पे मैं टीवी पे मतलब यूट्यूब पे बोलता हूँ, तो मैं राधा रानी की खूब बातें करता हूँ। उनकी बात करना अलग बात है, लेकिन ये बात कहना कि मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा, ये बात कहने से या तो आप मतलब पाखंड में आ जाएंगे और या तो आपका अनुभव खत्म हो जाएगा, क्योंकि सत्य सिद्धांत है। हम अपने अनुभव की बात ऐसे कह सकते हैं कि हमने संतों से सुना है कि ऐसा करने से ऐसा आनंद मिलता है, और हाँ, और संतों ने हमको बिल्कुल बताया और हमें इस बात पर विश्वास है कि संतों ने जो कहा है वो सत्य होता है। लेकिन वो बात मुझे वैसी अनुभव में आ रही, ये नहीं कहना। मुझे होता है महाराज जी कि मैं जैसे एक आम आदमी हूँ, संत नहीं हूँ जी, एक छोटा सा आदमी जिसने राधा नाम जपना शुरू किया और उसके साथ लीलाएं होने लगी और राधा रानी ने चमत्कार दिखाने लगे, बरसाने लगी मैं खूब ज्यादा, तो मन करता कि बताओ, लेकिन अब से मैं संतों का नाम लेके ही बताऊं। हाँ, उसमें ये कहे कि हमको ऐसे ऐसे साधक मिले कि बिल्कुल राधा नाम नहीं जपते थे, और जब से जपना शुरू किया तो उनको बहुत लौकिक और पारलौकिक भी लाभ प्राप्त हुआ। ऐसे हम बोल सकते हैं। घुसकर अनुभव बोलने पर फिर नहीं रहे। लौकिक प्रेम की बात नहीं बता सकते, तो फिर अलौकिक प्रेम की बात हम कैसे बताएं? हमको गुप्त रखने चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम संतों के बहाने अपने अनुभव की बात, अपने आनंद की बात सबके सामने रख सके, जिससे और लाभ ले सके। एक साधक मिले थे, उन्होंने ऐसा बताया, एक संत मिले थे, उन्होंने ऐसा बताया, तो आपकी बात है वो, लेकिन एक साधक की बात है, तो आप बच गए और आप अपनी पूरी बात बता दिए। लेकिन एक साधक की बात थी, वो हमसे मिले थे, वो हमें बोले थे, और आप अपनी बात कह गए, तो वो उससे दूसरा लाभ भी ले लिया और आप भी बच गए। ठीक है ना? अगर बच्चों को करोड़पति होके सुखी होना है तो तुम चवन्नी न जमा करो, करोड़पति होके सुखी हो जाएंगे। और अगर उनको फुटपाथिया बनना है तो वो ऐसे आचरणों से युक्त हो गए। तो हमें लगता है बच्चों के संस्कार बनाने चाहिए, इतना प्रवीण बनाना चाहिए कि वो अपने पैरों के बल खड़े होकर के खुद कमाना सीखें। बच्चों के लिए बैंक बैलेंस खास बात नहीं, वो प्रमादी बना देगा। बच्चों को जरूरी है कि उनको इतना, भले कुछ नहीं आता तो लेबरी करो, तुम्हें कुछ नहीं आता एक साइकिल सुधारना सीखो, कुछ कर्तव्य करना सीखो। ये नहीं है कि हम रईस है, नहीं, छोटा से छोटा काम बच्चों को सिखाना चाहिए कि कल की परिस्थिति यदि ऐसी आवे तो तुम प्रवीण होकर भोजन पा सको। बैंक बैलेंस के सहारे तुम प्रमादी या अभिमानी मत बनो। कुछ हिस्सा पिता ने जैसे हमको प्रॉपर्टी दी है, ऐसे हम अपने बच्चों को दें, हमारा कर्तव्य है। ऐसे वो बात तो ठीक है, लेकिन बच्चों की यदि उन्नति चाहते हो तो संस्कार उनमें बनाओ, उनमें आध्यात्मिक संस्कार बनाओ, उनमें मानवता भरो, उनमें सद्गुण भरो, तभी वो सुखी रहेंगे। नहीं तो देखो, एक गलती की आजीवन जेल, क्या करेगा तुम्हारा बैंक बैलेंस? बच्चे ने एक गलती कर दी, आजीवन कारावास, अब तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब करवाई बेकार हो गई ना। उनमें संस्कार भरो, उनमें सद्गुण भरो, उनमें परोपकार की भावना बनाओ, जिससे वो हिंसा, व्यभिचार, व्यसन से मुक्त होकर वो अब मंगलमय जीवन जिए। मर्जी, जब कोई ताकतवर व्यक्ति आपसे ईर्ष्या कर लगातार आपके जीवन में कोई ना कोई कठिनाई पैदा करे, आप तो सबसे बड़े ताकतवर की शरण में हो जाना चाहिए। सबसे बड़े ताकतवर कौन है? भगवान। उनसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं। मिट्टी में मिला दिया, फाड़ के फेंक दिया हिरण्यकश्यप को। इतना बड़ा ताकतवर, त्रिभुवन में बड़े बड़े देवताओं को ऐसे खिलौनों की तरह बंदी बना लेने वाला हिरण्यकश्यप, भगवान ने ऐसे फाड़ के फेंक दिया। वो नरसिंह रूप धारण करके फाड़ के फेंक दिया, काट के फेंक दिया 21 बार दुष्ट क्षत्रियों को। भगवान परशुराम भूमंडल के 21 बार संपूर्ण राक्षसी वृत्ति वाले क्षत्रियों को काट के फेंक दिया। रावण के खोपड़ियों के फुटबॉल खेलते थे बंदर। सबसे बड़े शक्तिशाली की शरण में हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। भगवान की शरण में हो जाओ। जो भगवान के भक्त को सताता है फिर भगवान देख लेते हैं। इसलिए हमें भगवान की शरण में हो जाना चाहिए। मर्जी, अगर हम मंदिर से लाया प्रसाद किसी को वितरित करते हैं और अगर वो इंसान मांसाहारी या अभक्ष पदार्थ आदि का सेवन करता है, तो पाप हमें तो नहीं लगेगा? नहीं, जरूर पवा देना चाहिए। यदि वो श्रद्धा से पावे तो प्रसाद पावेगा तो उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, तो एक दिन गंदे आचरण छोड़ देगा, एक दिन गंदे आचरण छोड़ देगा। चरणामृत है भगवत प्रसाद है, बुद्धि को पवित्र करता है। तो यदि हम ऐसे लोगों को भी प्रसाद देते हैं और वो प्रसाद का अनादर ना करते हो तो देना चाहिए, और आदर सहित प्रसाद पा लेते हैं तो उसमें पाप नहीं लगेगा, उसमें पुण्य लगेगा, क्योंकि उसके पाप नष्ट होंगे, उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, उसका कल्याण होगा।